प्रतिबंधित है। अभय जी, मैं इन सब पर डिस्कस कर लूंगी, मुझे ये बताइए, लेकिन आपके लिए ये, हाँ, कैसी बाधा आपके लिए ये अब इशू नहीं रहा ना कि राहुल गांधी की फोटो खींचेगी कि नहीं खींचेगी, जब वहां मध्य प्रदेश के मंत्री ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद किसी की भी फोटो नहीं खींचेगी, चाहे वो आप हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो। ये मामला तो खत्म हो गया कि नहीं हुआ? क्षमा करिएगा रूबिका लियाकत जी, हमेशा से गर्भगृह में एक तख्ती टंगी हुई है, आज जाएंगी तो भी, और पहले से है कि यहां पर फोटो खींचना मना है। क्या बात करती हैं आप? क्या प्रधानमंत्री जी दर्शन करने गए, फोटो खिंचाए, तब तख्ती नहीं लगी थी, तब निर्णय नहीं? कैसी बात करते हैं? हम तो हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक कह रहे हैं सारे कानूनों का हम पालन करेंगे, लेकिन जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि ये चाहते हैं कि हम हिंदू विरोधी हमारी छवि क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो नाकामी है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं ये। पर अभय जी, ये बताइए, ये लोग करना चाहते हैं कि आपके नेताओं की तरफ से हो जाता है उस पर पर्दा, और फिर ये उजागर करते हैं। भाई, किताब तो आप ही के नेता लिखते हैं ना, जिसमें हिंदुत्व, आतंकवाद का जिक्र होता है। आप ही के हिंदू शब्द को गंदा जो है वो आप ही के नेता कहते हैं ना, कोई करवाता थोड़ी है, आप ही के नेता करते हैं और फिर वो हो जाता है। ये बात तो सच है ना अभय जी? अभय जी, रूबिका लियाकत जी, अभय जी से पूछिए, चलिए, बड़े धर्म प्रेमी मध्य प्रदेश इष्ट मंदिर विधेयक 2019 कमलनाथ सरकार लेकर आई थी। मध्य प्रदेश के 12,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए ये विधेयक वापस बुला लिया राष्ट्रपति से इन्होंने। जानती हैं आप, जानकर हतप्रभ रह जाएंगी। वो जो कमलनाथ जी चाहते थे कि जो शासकीय संधारण के मंदिर है उसका सभी का जीर्णोद्धार करें। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था, के लिए मुसलमानों के बीच में कहा था कि भाई हम आपकी पार्टी हैं। राहुल गांधी ने कहा हम आपके लिए काम करते हैं पर, और हिंदू धर्मावलंबियों की पीठ पर। सर, हिंदू समाज को जितना कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है, एक ढंग से हम कह सकते हैं, ये मैं आरोप लगा रहा हूं कि 70 साल के आजादी के पश्चात आचार्य प्रमोद कृष्ण बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, मैंने आप सबको इनवाइट किया है और अगर कोई एक भी अपनी बात पूरी ना कर पाएगा तो मेरे लिए ये खराब होगा। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्ण अपनी बात कह दें और उसके बाद मैं जो अनिल साहब हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन के सांसद, उनका भी रुख करूंगी। आचार्य जी। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद अनिल फिरोजिया साहब और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कोरा झूठ बोल रहे थे। मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे उस सरकार की कैबिनेट के मिनट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। और रूबिका जी, आप एक बड़ी पत्रकार हैं, मैं चुनौती देता हूं कि उन मिनट्स को लेकर के किसी दिन डिबेट करिएगा। पता चल जाएगा कि महाकाल के इस तमाम जीर्णोद्धार का, महाकाल के विस्तार का, महाकाल के सौंदर्य करने के लिए क्या क्या कमलनाथ जी ने किया, कितना पैसा सैंक्शन करने का प्रपोजल दिया। नंबर 1। नंबर 2, अब सवाल उठता है कि भाई ये महाकाल के अंदर गर्भगृह में फोटो खिंचवाना पाबंदी कब से था, फोटो खिंचवाना प्रतिबंधित कब से था? यदि ये अभी हुआ है तो सांसद महोदय बताएं, और अगर ये पहले से था तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोटो कैसे खिंचाई? फिर तो सरकार को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। तीसरी बात, ये जो हिंदू विरोधी वाला मसला है, कंप्यूटर बाबा बैठे हैं। जब शिवराज सिंह जी के साथ बीजेपी में कंप्यूटर बाबा थे तो बड़े अच्छे थे, देवता थे, और जैसे ही कंप्यूटर बाबा मेरे आग्रह पर कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस का समर्थन किया, इनका आश्रम ढा दिया। इंदौर के आश्रम पे बुलडोजर चलाया, और वो आश्रम जो शिवराज सिंह सरकार के तमाम नगर निगम के अधिकारियों के बाकायदा देखरेख में बनाया गया, वो आश्रम ढा दिया जो शिवराज सिंह सरकार के द्वारा निधि दे के बनाया गया, वो आश्रम ढाया जो बीजेपी के सांसदों ने निधि दे के बनाया। तो प्रश्न ये पैदा होता, जो व्यक्ति बीजेपी के साथ होता है वो तो धर्म के लिए देवता होता है, जो कांग्रेस के साथ चला जाता है वो राक्षस बन जाता है। धर्म की ध्वजा केवल बीजेपी के हाथ में होनी चाहिए, ये सिद्ध करना चाहते हैं ये, और कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं। जबकि सच बात यह है, प्रोफेसर रागी जी ने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हिंदुओं का नुकसान किया है। मैं 5 सेकंड में बात पूरा करना चाहता हूं। प्रोफेसर रागी जी, कल जो हुआ तो हुआ, मैं तो आज मांग कर रहा हूं, हिंदुओं के तमाम तीर्थ स्थलों से जहां से हजारों करोड़ राजस्व आता है, क्यों है यहाँ? क्यों आपने सरकार के कब्जे में ले रखा है?
क्यों नहीं देते उनको वापस? नहीं, पर उस पर बहस हुई, वो कह रहे हैं कि ये देन ही कांग्रेस की है। अनिल जी जवाब दीजिए। रागी जी मैं आपका रुख करूं उससे पहले अनिल जी जवाब दीजिए, सुधार दीजिएगा। कंप्यूटर रागी जी, हाँ मैं 10 सेकंड आपको दूंगी, पहले उससे पहले अनिल जी कंप्यूटर बाबा ने इतनी मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई है, त्रिकोण भी मेरे ख्याल से लगाया हुआ है, ये आपके वाले हिंदू नहीं है, इनफैक्ट ये हिंदू है ही नहीं, क्योंकि ये राहुल गांधी को पसंद करते हैं। रुबिका जी, सांसद महोदय जवाब दें। ये 75 साल हो गए हैं। 75 साल में आदरणीय नेहरू जी से लेके तो मनमोहन सिंह जी तक किसी ने भी सनातन धर्म के जो आस्था के केंद्र, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सोमनाथ हो, ज्वाला माता हो, अयोध्या हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे बाबा महाकाल का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का किसी ने भी चिंता नहीं पाली। सोमनाथ भी है। ये चिंता अगर किसी ने पाली तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। तो ये नहीं, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कंप्यूटर बाबा सनातनी है कि नहीं है? चूंकि वो राहुल गांधी को पसंद करते हैं, वो पूछ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व की बात करती है, ये तो कांग्रेस आरोप लगा रही है, शुरू से लगाती आ रही है, और ये अब सिद्ध करने के लिए लगे कि नहीं हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं। बहस असल में अब शुरू हो रही थी, लेकिन वक्त खत्म हो गया है। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान से जब कनेक्शन है तो दूसरे बाकी कनेक्शन क्यों? एक सीधा सवाल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।